कोई कोई दीवा हनेरियां विच भी बलदा रहे, कोई कोई दीवा हनेरियां विच भी बलदा रहे, झखना मुसीबतां नूं हस के दिल ते झलदा रहे, ते हिम्मती बंदे नूं रहिंदी है मंजिल हमेशा उड़ीकदी। हिम्मती बंदे नूं रहिंदी है मंजिल हमेशा उड़ीकदी, बशर्ते बंदा चलदा रहे, चलदा रहे, चलदा रहे। तो बच्चों की प्रशंसा की, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बच्चों ने कोशिश की है, ग्रामीण अंचल के बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, एक्ट किया इन्होंने। और अगर हम खुद की बात बताएं तो मैंने भी शायद ग्राम सभा की मीटिंग नहीं देखी, क्योंकि जॉब में आने के बाद टाइम ही नहीं मिलता, और जो गांव के कार्य होते हैं उनमें शिरकत कम होती है, पोस्टिंग दूर दूर होती है। तो हमने तो कोशिश की है एक थ्योरिकल किताबी पढ़ाई के जरिए जो डायलॉग्स जिन मुद्दों के ऊपर बात होनी थी या जैसे होता है उसको पेश करने की। रियल में कैसे होती है, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे पंच साहबान आए हैं, तो इनका तो रोज का काम है, इनको तो पता होगा, तो इनके भी विचार सुनेंगे कि कैसे रियल में ये काम करती है, हम कहाँ तक इस चीज को पेश करने में सार्थक हो पाए हैं। उससे पहले मैं अपने साथी हेमराज जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इन बच्चों के एक्ट के बारे में बताएं और आशीर्वाद स्वरूप बच्चों से दो शब्द कहें कि हेमराज जी। आइए ग्राम पंचायत एवं अन्य अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज ग्राम सभा में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं। नमस्ते सर, क्या आप हमें बताएंगे कि आप ग्राम पंचायत में अपनी कौन सी मांग रखने वाले हो? आज ग्राम सभा में बच्चों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की सुविधा, साफ पेयजल और हरे भरे वातावरण की मांग रखना चाहूँगी। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब जी। जैसा कि आपने देखा ही है कि प्रिंसिपल साहब जी ने कहा है कि वह बढ़ती हुई बच्चों की संख्या के मामले में बेंचों की मांगों की अपील करेंगे। अब हमारे साथ हैं माननीय एमएलए साहब जी। नमस्ते एमएलए साहब जी, क्या आप हमें बताएंगे कि सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं स्वीकृत की हैं? आज की इस युवा पंचायत में अनेक प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की गई है, जैसा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साइबर क्राइम, पानी, गांव में पानी का प्रबंधन, गांव में सिलाई सेंटर खोलना, नशा मुक्ति आदि योजनाओं का आयोजन किया गया है। धन्यवाद एमएलए साहब जी। जैसा कि आपने देखा है कि सरकार ने बहुत सी नई योजनाएं स्वीकृत की हैं। अब हमारे साथ हैं माननीय एमपी साहब जी। क्या आप हमें बताएंगे कि लोगों को शिकायतों या क्या सुझाव? ग्राम सभा से सभी प्रस्तावों को संबंधित प्रारूप पेश कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अब हम ग्राम डोलेवाल के ग्रामवासी से बातचीत करेंगे। ताई जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पुत अज ना ग्राम सभा च मीटिंग होनी है, मैं ते उत्थे चली हां। धन्यवाद ताई जी। अब हमारे साथ हैं हमारे ग्राम सचिव जी। नमस्ते। क्या आप हमें बताएंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को हुआ है? जी हाँ, सरकार की योजनाओं का लाभ शरणार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ है तथा राशन योजना, वृद्धावस्था योजना, पेंशन योजना आदि का। सरकार ने ग्राम पंचायत में कर वसूली की क्या स्थिति है? जी हाँ, नियमित रूप से पंचायत ग्रामवासियों से कर वसूली कर रही है तथा कार्य सूची भी तैयार है।
ग्राम सभा में ग्राम सरकार ने का योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को हुआ है? वृद्धावस्था योजना का तथा आवासियों को हुआ है, शरणार्थियों को। जैसा कि अभी हमारे ग्राम सचिव जी ने कहा है कि सरकार के योजनाओं का लाभ बहुत से लोगों को हुआ है। अब हमारे साथ हैं ग्राम सभा के सरपंच साहब। आज की ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य है गांव के विकास की समीक्षा करना और विभिन्न प्रस्ताव जो गांव वालों के द्वारा हमें बताए जा रहे हैं उनको जारी करना। गांव में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? गांव पर विभिन्न मुद्दों जो गांव की समस्या जैसे पानी की टंकी रखवाना, जाल लगवाना और जो भी गांव की समस्या होगी उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गांव की मुख्य समस्या कौन सी है, क्या आप हमें बताएंगे? आज तक गांव की सबसे प्रमुख समस्या बेरोजगारी और नशाखोरी चलती आ रही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने ग्राम सरपंच एवं अन्य अधिकारियों से बात की है। आप आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं रिपोर्टर लक्ष्मी, कैमरामैन प्रकाश कौर के साथ। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। मैं ਅੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਪੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਪੰਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। वार्ड नंबर 4 पंच कमलजीत। वार्ड नंबर 5 पंच सुखमन। वार्ड नंबर 6 पंच मंजू। वार्ड नंबर 7 पंच मनलाप्रीत। वार्ड नंबर 8 पंच मनप्रीत। वार्ड नंबर 9 पंच अमृतपाल। वार्ड नंबर 10 पंच हरमन। वार्ड नंबर 11 पंच सुखमान। वार्ड नंबर 12 पंच गगनदीप। वार्ड नंबर 13 पंच मनदीप। साडे अज की सभा दे विच साडे पंच साहिबाना दे नाल-नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਏਡੀਓ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੰਦੀਪ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਦੀਪ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸਡੀਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪ੍ਰਿयांश ਕੁਮਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਤਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪੂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के विच निवाजे। हुण मैं सारी सभा नूं यह कहना चाहुंदी हां कि वो सारे अपनी अपनी जगह ते खड़े हो जाण अते उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई 2 मिनट दा मौन रखण।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਦਰਣੀय ਸਰਪੰਚ ਮਹੋਦय, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ: ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। आदरणीय सरपंच साहब, पशुओं के अस्पताल में डॉक्टर वेले बैठे रहते हैं। कई बार पशु अचानक बीमार हो जाने कारण उन्हें तो तुर के हस्पताल में नहीं जाया जा सकता। इस करके तुसी डॉक्टरों को कहो कि थोड़ी जी खेचल करके पशुओं ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਚਿਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। प्यारे गांव वासियों व सरपंच साहब, पिछले साल जिन साधनों से आमदनी हुई है वे इस प्रकार है। दोनों तालाबों के मछली पालन से हुई आमदनी 1 लाख रुपए, दुकानों का किराया 1 लाख रुपए, शराब के ठेके से 1 लाख रुपए, सरकारी ग्रांट 10 लाख रुपए, अनुदान 40 लाख रुपए, जिला परिषद से अनुदान 40 लाख रुपए और कुल योग इस प्रकार है 63 लाख रुपए। इसी प्रकार हमारे गांव में कुछ खर्चा भी हुआ है जो इस प्रकार है: अड्डे पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने का खर्चा 5 लाख रुपए, सिलाई सेंटर के निर्माण का खर्चा 10 लाख रुपए, पशु अस्पताल में पानी की टंकी लगवाने का खर्चा 4 लाख रुपए, सौर ऊर्जा लगवाने का खर्चा 10 लाख रुपए, गांव में खेलों का आयोजन करने का खर्चा 2.5 लाख रुपए, तो कुल खर्चा हुआ 32 लाख रुपए। क्यों भी पिंड वालों कि तुसी इस आए गए दे ब्यौरे ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਕਾਤੇ ਲਾਤਾ? ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘ ਅਮਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਦੋਂ ਫਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। प्यारे ग्राम वासियों, पिछले साल की रिपोर्ट का जो ऑडिट हुआ था उसका लेन देन व लेखा जोखा सही पाया गया है और कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन भी नहीं है। अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरपंच साहब, अपने पिंड ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ
ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਖੇਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਲਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਖੇਲਣ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਫੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਗਿਆ, ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡੋ ਖੇੜਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨਗਲਮੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਛਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਡੀਓ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਵਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਨਿੱਤੀ ਉੱਚ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤੀ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਵੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਟਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਦਲਵਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭੂਤਨੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਬੀਬੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਲਾਉਣਾ ਘਟ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਲੜਕੇ ਡੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਆਪ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सरपंच साहब जी, कि मेरे बेटे हम छोरी को स्कूल जाने का, मेरे बेटा हमारा छोरा डोने पर बैठा हुआ है, आंटी जाती छोरी है गई है, दिक्कत हो है। एक दिन हमारी छोरी स्कूल के रास्ते वापस मुड़ के आ गई। जब मैं मैंने पूछा तो मैंने की कोनी बताया। अगले दिन मैं हमारी छोरी ने स्कूल छोड़ नोट की, तो मैं देखी कि डोली ऊपर बैठा हुआ मोटा मोटा फोन है, भी मैं बूंदे बूंदे गीत लगा रखे हो। तो मैं क्या बताऊँ, मैं वो सब गाँव ने देखा तो नहीं गए, इन्हें कोई काम धंधा को नहीं। मैं थारू यही अपील करूँगी कि कोई समाधान करो, नहीं है तुम्हारा टब्बर पढ़ने रह जाएगा। धन्यवाद। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ठीक है सरपंच साहब, प्रबंध किया जाएगा। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਚੌਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ बारे पिंड वालियों को दसन। सरपंच साहिबा जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपको जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारे आसपास डेंगू के केस कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने वो दुग्ध समाचार तो सुना ही होगा जिसमें सगे 2 भाई बहनों की मृत्यु डेंगू के कारण हो गई। अतः मेरा आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाए और कहीं भी पानी को जमा नहीं होने दिया जाए। और डेंगू के कारण सारे गांव में फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव भी करवाया जाए। और डेंगू का केस इतना फैल चुका है कि सारे स्वास्थ्य विभाग भी सूचित हो चुके हैं व सतर्क हो चुके हैं। अगर आपको इससे कोई भी जुड़ते हुए लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। इस तो बाद मैं साडे स्कूल के प्रिंसीपल साहब प्रीत कौर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि वो भी अपनी समस्यावां ते विचार पिंड वालों के सामने रखन। माननीय सरपंच जी, पंचायत के सदस्यों व सभी ग्रामवासियों को जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे हमारे स्कूल के जरूरतों और सुझावों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण बेंचों की सुविधा कम पड़ रही है। मेरी पंचायत से विनम्र बेनती है कि आप जल्द से जल्द बेंचों की सुविधा करवाएं और साफ पेयजल की व्यवस्था करवाएं। साथ में मैं गांव से आए हुए माता पिता से भी निवेदन करती हूँ कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, क्योंकि कई बार बच्चे घरेलू कारणों या मौसम के कारण स्कूल नहीं आते। मैं पंचायत से भी कहती हूँ कि वे शिक्षा जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे कि गांव के सभी बच्चे अशिक्षित न रहें। हमारा सभी का नारा होना चाहिए, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ ग्राम। मैं ग्राम पंचायत से निवेदन करती हूँ कि वे पर्यावरण अभियान भी चलाएं ताकि बच्चे पर्यावरण से जुड़ सकें। यदि संभव हो सके तो हमारे स्कूल में एक शिक्षक की भी प्रतिनियुक्ति करवाई जाए ताकि क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अतः मैं आशा उम्मीद भी करती हूँ कि हम सब मिलकर गांव को शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल बनाएंगे। हमारा स्कूल कमल का फूल। जय हिंद, जय भारत। इस तो बाद मैं बैंक मैनेजर रणदीप कौर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। आदरणीय सरपंच साहब और सभी ग्रामवासियों को
आदरणीय सरपंच साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस ग्राम सभा में बोलने का मौका दिया। मैं सभी ग्रामवासियों को बताना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम का अपराध बहुत बढ़ चुका है, जिससे आपका एक अनजान नंबर आता है, वह आपका आधार नंबर आपको OTP मांगेंगे। आप लोग अनजाने में उन्हें अपना आधार नंबर, अपना OTP दे देते हैं, जिससे आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि न ही किसी अनजान व्यक्ति को अपना आधार नंबर दें और न ही किसी अनजान व्यक्ति को अपना OTP दें, और सभी जाकर अपने डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराएं। जागरूकता से ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। अब मैं आपको जरूरी सावधानी बताना चाहती हूँ। अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें, कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। व्हाट्सएप या फेसबुक पर आपसे पैसे की मांग की जाएगी, आप उस व्यक्ति से खुद मिलें या फोन पर जानकारी प्राप्त करें। साइबर ठगी से न घबराएं और पुलिस थाने या 1930 साइबर क्राइम के नंबर पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप इस जानकारी को अपने परिवार, अपने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुँचाओगे। साडी सरकार ने किसान भाइयों की सहायता लिए भी बहुत सारिया योजनावां चला रखियां सन। साडी अज दी सभा विच साडे एडीओ पवनदीप कौर साडे विच हाजिर सन। मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदी हां कि वो आउण ते पिंड वालियां नूं ये चल रही लाभदायक योजनावां दे बारे दस्सण। सरपंच साहिबा, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस सभा में अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि धान की कटाई का सीजन चल रहा है और पराली जलाने के बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। इस ग्राम सभा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह कार्य गैर कानूनी है। इसकी नजर सरकार सैटेलाइट के माध्यम से रखे हुए हैं। आप यदि ऐसा कार्य करते हो तो आपका चालान ऑनलाइन ही कट जाएगा व आपके KCC खाते से राशि भी काट ली जाएगी। आप सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। वैसे भी उन अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर जीवाश्म के रूप में प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना चाहिए। मुझे खुशी हुई है कि बहुत सारी बागवानी की योजनाएं सरकार ने लागू की हैं। आप उन योजनाओं को अपनाकर अपनी आय को दुगनी तिगनी कर सकते हैं। अतः मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरी इन सब बातों पर ध्यान देंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। हुण मैं साडे बिजली विभाग के अधिकारी SDO जसप्रीत कौर नूं कहना चाहुंदी हां कि वो भी आउण ते पिंड वालियां सामने अपने विचार रखण। माननीय सरपंच जी, ग्राम सचिव जी, पंचायत सदस्य तथा सभा में उपस्थित सभी ग्रामीण भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं SDO जसप्रीत कौर बिजली विभाग से आज की सभा में आपके बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं गांव की मौजूदा बिजली व्यवस्था की जानकारी देना चाहती हूँ। लाइन में जहाँ खराबी, जले हुए ट्रांसफार्मर, टूटे तार, पोल या वोल्टेज की समस्या है, उनकी सूची पंचायत द्वारा हमें दी गई थी और विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है। गांव में बिजली को और बेहतर व निरंतर बनाने के लिए जिन ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की आवश्यकता है, उन पर भी विभाग जल्द ही कार्रवाई करेगा। जहां जहां वायरिंग पुरानी व ढीली है, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। गांव में कभी कभी पेड़ की टहनियों पर तारे पड़ने या तकनीकी खराबी से बिजली बाधित हो जाती है। ऐसे मामलों पर हमारी टीम जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य करती है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, मैं उपभोक्ताओं से अनुरोध करती हूँ कि घर के बाहर लगे मीटर व सर्विस लाइन को सुरक्षित रखें, अवैध कनेक्शन से बचें या खतरनाक भी और दंडनीय भी। बिल समय पर जमा करें ताकि विभागीय कार्य सुचारू रूप से चल सके। किसी की भी खराबी की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर दें। नए घरेलू, कृषि और व्यवसायिक कनेक्शन के लिए दस्तावेज पूरा होने पर विभाग बिना देरी के कनेक्शन उपलब्ध करवाएगा। गांव में बिल्डिंग लाइन, ट्रांसफार्मर, पोल, वोल्टेज से संबंधित अगर कोई भी शिकायत है तो आप मुझे या मेरे विभागीय जई को तुरंत सूचित कर सकते हैं। हम हर समस्या का समाधान समय पर करेंगे। गांव के विकास के लिए बिजली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके सहयोग से हम बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस समय की बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। इस तो बाद मैं साडे पिंड दे वैटनरी डॉक्टर नूं कहना चाहुंदी हां कि वो आउण ते अपने विचार सारे सामने रखण। माननीय सरपंच जी, पंचायत के सदस्य और गांव के सभी लोगों को नमस्कार।
नमस्कार। मैं गाँव का पशुपालन करने के नाते आप सबसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि हमारे पशु हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। पशुओं को समय समय पर टीकाकरण करवाएं ताकि खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचें। पशुओं को साफ पानी, हरी घास और संतुलित आहार दें। कभी भी पशु बीमार हो जाए तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, घरेलू इलाज करें, इलाज में कोई देरी न करें। धन्यवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਪਟੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। माननीय सरपंच जी, ग्राम पंचायत के सभी सदस्यगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे ग्रामवासियों, आप सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं आज इस ग्राम सभा के मंच पर बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय को लेकर आप सबसे बात करने आई हूँ, और वो चिंता का विषय है आज के गांव और समाज में बढ़ रहा नशा। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। आज के समय में गांव तक भी शराब, नशीली गोलियां, गांजा, चरस, अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स जैसी बुराइयां फैल चुकी हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। नशे के कारण न जाने रोजाना कितने घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, दुर्घटनाएं और अपराध बढ़ रहे हैं। नशा इंसान की सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। नशे के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, और नशे से हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है। मैं आज आप सबके सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूँ जिससे हम अपने समाज और गांव को नशे से बचा सकते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने बच्चों पर व युवाओं पर नज़र रखें, उनकी जानकारियों, उनकी गतिविधियाँ जिनकी जानकारी रखें। अगर गांव में कोई व्यक्ति नशा बेचता या सप्लाई करता दिखाई दे तो गुप्त रूप से उसकी पुलिस को सूचना दें। आपकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। नशे से ग्रस्त लोगों को डांटने की बजाय उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेजने का प्रयास किया जाए। गांव में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान, सभा और स्कूल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। पंचायत स्तर पर नशा विरोधी अधिनियम पास किया जाना चाहिए ताकि हम सब मिलकर कार्य कर सकें। पुलिस प्रशासन आप सबकी सहायता के लिए हमेशा ही तैयार है, लेकिन पुलिस अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती और नहीं जीत सकती है। इसके लिए माता पिता, शिक्षक, पंचायत और समाज में सभी की भागीदारी का होना जरूरी है। आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अपने गांव समाज को नशा मुक्त बनाएंगे और अपने बच्चों का भविष्य बचाएंगे। अंत में यही कहूँगी कि आप सब नशे के खिलाफ आवाज उठाएं, डरे नहीं और एक दूसरे का सहारा बने रहे, एक दूसरे की सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਮਨਦੀਪ, ਸੁਖਮਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। जी सरपंच साहब। सरपंच साहब, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਚ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਿਰਨਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਚ ਕਵਿਤਾ। हाँ जी सरपंच साहब, मैं आई हुई हाँ। ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਪੰਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਗੁੱਠਾ ਗਾਠਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗੀ।
ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਗੁੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾ ਲਈਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਚੱਲ ਬੇਬੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਪੰਚ ਕਿਰਨਾ ਤਾਈ ਤ੍ਰਿਨੂ और भाई अपन तो उसका कोई पता नहीं, सवेरे ही घरों बाहर बच्चों बस टाइम के निकल जाती है, कदों आती है कदों नहीं, वो पता नहीं मैंने। ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ। नहीं तुसी मैंने दसो कि ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ? ਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜੇਗੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੜ ਖੂਚ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ने पढ़ के सुनाओ। आदरणीय सरपंच साहब व ग्राम के वासियों, आज जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनके प्रस्ताव अभी लिख दिए गए हैं। मैं सभी गांव वासियों और पंचों से आग्रह करती हूँ कि अगर आप सब इन प्रस्तावों से सहमत हैं तो अपना हाथ ऊपर कर दिए ताकि हम आगे की कार्यवाही जारी कर सकें। तो सरपंच साहब आज के सभी मुद्दे सर्वसम्मति से पास किए जाते हैं। अब मैं गांव के चौकीदार से आग्रह करती हूँ कि वे आगे आए और सरपंच साहब और पंचों के कार्रवाई पर हस्ताक्षर करें।
ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਵਾਂਗੇ। हम ग्राम बड़ौलियावाली के निवासी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ग्राम के विकास स्वच्छता शिक्षा और आपसी भाईचारे को बढ़ाने में सक्रिय सहयोग देंगे। हम जनहित के कार्यों में पारदर्शिता व ईमानदारी का पालन करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सहयोग देंगे। ग्राम की संपत्ति की रक्षा करेंगे और समाज में शांति बनाए रखेंगे। हम सभी मिलकर अपने ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने में सहयोग देंगे। हम यह शब्द लेते हैं कि हम किसी भी प्रकार के नशे जैसे शराब तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट ड्रग्स आदि का सेवन नहीं करेंगे और ना ही किसी और को नशा करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ के सुनो। प्रस्ताव संख्या 115 विषय नशा मुक्ति अभियान चलाने हेतु प्रस्ताव, सड़क के निर्माण हेतु प्रस्ताव, सफाई व्यवस्था, पानी की टंकी, बिजली सुधार आदि। प्रस्ताव का विवरण आज दिनांक 18/12 और 2025 को ग्राम सभा की नियमित बैठक में निम्न प्रस्ताव बहुमत से ग्राम बड़ौलियावाली द्वारा पास किए जाते हैं। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया स्वीकृति, बजट कार्यवाही संबंधी विभाग से कार्रवाई की जाएगी।
अब मैं चौकीदार से आग्रह करती हूँ कि वह आगे के प्रस्ताव पर पंचों के हस्ताक्षर करवाएं। तो आज की वर्तमान बैठक के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार है। सड़क निर्माण, पानी की टंकी बनवाना व जाल लगवाना। सदस्यों व ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और निम्न प्रस्ताव बहुमत से पारित किए गए हैं। सचिव द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी। इसी के साथ आज की बैठक की समाप्ति यही होती है। धन्यवाद। बड़े ही मान सम्मान और आदर के योग्य सबसे पहले निर्णायक मंडल, हमारे मेंटर, हमारे गुरु श्री जगदीश बराज जी, कालामाली से आए हुए निर्णायक मंडल में हमारे साथी हेमराज जी और बड़े अजीज दोस्त सुरेश शर्मा जी एलनाबाद से, इन सब का यहाँ पहुँचने पे मैं विद्यालय प्रांगण में प्रिंसिपल और बच्चों की ओर से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार SCERT की वो योजना जिसके तहत हमें ये मौका मिला इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का आयोजन करें। और प्रतिभा तो सब में होती है और बच्चों में उसका जो है रोल प्ले करवाकर उनकी प्रतिभा को निखारना और आज सबके सामने लाना, इस सब के लिए शुक्रगुजार SCERT का, निर्णायक मंडल का और इन सब बच्चों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में जान डाल दी और बहुत बढ़िया किया। एक बार बच्चों खुद के लिए जोरदार ताली।
अब मैं बेनती करूंगा सबसे पहले भाई जगदीश बराज जी से, सुरेश शर्मा जी आए और आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार दें, उन्हें कैसा लगा और क्या इनमें सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। तो भाई सुरेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। विद्यालय के सम्मानित स्टाफ सदस्य, गांव के सरपंच साहब और गांव से अन्य गणमान्य जाने व्यक्तियों और विद्यालय के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने ब्लॉक स्तर पर यह प्रतियोगिता जीतने का काम किया था। ब्लॉक स्तर पर यह प्रतियोगिता जीतने के बाद में आज आप जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए हो और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आपके सामने 7 विद्यालय है। ब्लॉक स्तर पर आपके सामने 4 विद्यालय थे और चारों को पछाड़ करके आपने प्रथम स्थान हासिल किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आज भी सरपंच जो सरपंच है, जो मेंबर है, परमजीत है, एसएचओ है, इन्होंने भी बहुत अच्छा बोलने का काम किया था। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि आपको पंचायत के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो। आज आपको पता लगा कि सरपंच का क्या काम होता है गांव के लिए और गांव के लोग अपनी समस्या किस प्रकार से रखते हैं और सरपंच जो भी समस्या आती है वो अधिकारियों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो ये पंचायत का काम कराने का तरीका है, भी विद्यार्थियों को इसकी पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। तो मैं भ्राता हरदेव को भी बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही कम समय में बच्चों को तैयारी करवाने की बहुत अच्छी कोशिश की। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद शर्मा जी। तो बच्चों की प्रशंसा की, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बच्चों ने जो कोशिश की है, ग्रामीण अंचल के बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, एक्ट किया इन्होंने। और अगर हम खुद की बात बताएं तो मैंने भी शायद ग्राम सभा की मीटिंग नहीं देखी, क्योंकि जॉब में आने के बाद टाइम ही नहीं मिलता और जो गांव के कार्य होते हैं उनमें शिरकत कम होती है, पोस्टिंग दूर दूर होती है। तो हमने तो कोशिश की है एक थ्योरिकल किताबी पढ़ाई के जरिए जो डायलॉग्स जिन मुद्दों के ऊपर बात होनी थी या जैसे होता है उसको पेश करने की। रियल में कैसे होती है, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे पंच साहबान आए हैं, तो इनका तो रोज का काम है, इनको तो पता होगा। तो इनके भी विचार सुनेंगे कि कैसे रियल में ये काम करती है, हम कहाँ तक इस चीज को पेश करने में सार्थक हो पाए हैं। उससे पहले मैं अपने साथी हेमराज जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इन बच्चों के एक्ट के बारे में बताएं और आशीर्वाद स्वरूप बच्चों से दो शब्द कहें कि हेमराज जी। बहुत ही आदरणीय सम्माननीय इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जो आज किसी कारणवश मीटिंग की वजह से वो विद्यालय में नहीं है, श्री हरदेव सिंह जी, श्री विक्रम कुमार जी, जिन्होंने इस एक्टिविटी को बहुत बढ़िया ढंग से इसकी तैयारी करवाई, पूरा विद्यालय परिवार, सरपंच साहब स्पेशल हमारे बीच में है, एसएमसी प्रधान, गांव के जो और गणमान्य व्यक्ति इस सभा को देखने के लिए पहुंचे हैं, वे प्यारे बच्चों, जोरदार तालियां आप सब एक बार लगा दीजिए। ब्लॉक में आप लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कंपटीशन कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस कार्रवाई को करने की कोशिश की, क्योंकि आप ब्लॉक टॉप हो, आपने ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसलिए ऐसा आपसे अपेक्षित था कि ये कार्रवाई अच्छी होनी ही चाहिए और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आपने इसे जो सबसे बढ़िया मुझे बात लगी वो ये कि आपने जो जो समस्याएं उठाई
वो गांव की कॉमन समस्याएं हैं जो गांव में असल में होती हैं। आपने वही समस्याएं यहाँ पर उठाई, जैसे नशे की समस्या आपने बताई इसमें गांव में, और जो सफाई व्यवस्था के बारे में। तो ये चीजें जो है हमारे गांव में हम एक्चुअली देखते हैं, और इनसे हम हर रोज दो चार होते हैं इनसे। आपने वही समस्याएं बड़ी बढ़िया तरीके से यहाँ उठाई, और उसके सोल्यूशन के लिए भी सरपंच साहब ने जो यहाँ पर काम बताए करने के लिए, तो ये कार्रवाई ऐसी ही होती है, और आपने इसको वास्तव में सही ढंग से चित्रण किया है। दूसरा, आपने यहाँ पर मैंने देखा कि क्योंकि आपका जो लैंग्वेज इस एरिया की पंजाबी लैंग्वेज है, तो आपने अपनी लैंग्वेज में ये बात की। जब कोई भी काम हम अपनी मदर टंग में करते हैं, अपनी स्वाभाविक भाषा में, जब घरों में आम बोलचाल में जब हम उसमें संवाद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से आगे पेश होता है, बजाय इसके कि हम एक लैंग्वेज जो है कोई हमारे तक थोपी गई उसमें बोलने की बजाय। और इस कार्यक्रम की विशेषता यही थी कि इसमें जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, और आपने यहाँ पंजाबी का और बीच में आपने बागड़ी का भी थोड़ा सा मिश्रण करने की कोशिश की है, बीच में आपने हिंदी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया। तो आपने एक तरह से पूरे गांव का बढ़िया चित्रण किया है कि आपने गांव में किस किस तरह के 7 तरह के लोग हैं, कुछ बागड़ी लोग हैं, कुछ पंजाबी, बागड़ी भी बोली, हाँ बागड़ी भी बोली बच्चे ने, और बागड़ी रस में बैठी लड़की। तो ये अच्छी चीजें हैं। ऐसा जो है, ऐसी जो कार्रवाई जब हम करते हैं तो उसमें हम काम को थोड़ा सा स्पेशल कर देते हैं। उस चीज को जो काम स्पेशल होते हैं वो काम भी वैसे ही होते हैं जैसे दूसरे लोगों ने किए होते हैं, बस थोड़े से उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर हम कर देते हैं तो वो काम जो है आम से वो स्पेशल बन जाता है, जैसा कि आपने करने की कोशिश की है। इसके लिए सबको मैं आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को और आपको कि आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर काम किया है। इसके बावजूद मुझे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम है, अभी सर ने कहा कि हमें कुछ सुझाव भी दें या कुछ जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में बात करें, तो मैं यहाँ कमियों की बात नहीं करता कभी भी, क्योंकि हम जब भी किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, हारने का कहीं कोई जगह नहीं होती। और आप लोगों ने कुछ चीजों में बहुत अच्छा काम किया और कुछ चीजों में थोड़े से सुधार की जरूरत है। वैसे सरपंच आपका बहुत अच्छा बोला, इसके लिए स्पेशल तारीफ। इसमें सन और हन वो शब्द आते हैं पंजाबी में। जहां तक मुझे जानकारी है, जो सन है वो पास्ट का है और जो हन है वो प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पंजाबी में भी सरपंच साहब साडी मीटिंग के विच बैठे हन, का मतलब ये नहीं। जे मैं कहूँ कि सरपंच साहब साडी मीटिंग में बैठे सन, तो ये मतलब कल मीटिंग हुई सी ਉਹਦੇ ਚ बैठे सन। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਨ ਔਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਹਿਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਪੰਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੇ हाँ बैठी हुई है, शाबाश, इधर रास्ते भी तारीफ बड़ी बढ़िया लेकिन स्मार्ट देखो, माफ करना कि शब्द ने एक चीज करती ना भूली नहीं है, मतलब मैं उस चीज देखो दा प्रेजेंट माइंड क्या बात है बच्चे दा। एक गल सर और ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੋਟ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ बढ़िया, इसके लिए भी तालियां। और भी जितने बोले, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, जो बड़ी बात है कि आप लोगों में, ठीक है, कई बार हम थोड़ा भूल जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि हमारे सामने जजजारी पता नहीं क्या दूर से आए हैं, सरपंच साहब बैठे हमारे गांव के, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं।
लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी पॉजिटिव थी और आप लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से आपने जो आपको जो रोल मिले आपने बढ़िया किया। जो शेड्यूल का वो पीछे सरदार जी जिसने हाँ सबसे पीछे बैठा लड़का शाबाश जिसको अमेरिका के बाहर निकाल दिया था। देखो ग्राम सभा की मीटिंग में वो बंदे भी अपना बढ़िया तरीके से अपना जो है बात रख रहे हैं। और एक जो शराबी था शराबों वाले तो बड़ा मीठा बोलते हैं है ना, तो आप लोगों ने वो विविधता जो दी और असल में ग्राम सभा में ये स्वाभाविक चीजें हैं। एक थोड़ी सी मुझे जो बात और कमी इसमें आपने लगी, कमी नहीं मैं सुझाव दूंगा कि ज्यादातर जो समस्याएं थी वो पंचों द्वारा उठाई जा रही थी, जबकि ग्राम सभा के द्वारा भी मुद्दे उठाए जाने चाहिए। लोगों की समस्याएं जो है वो लोग उठाएं कि हमारी गली में कीचड़ है, हमारी गली में या हमारी सफाई कर्मचारी नहीं कर रहा। इसमें आपके जो ग्राम सभा के लोग हैं वो उतने इन्वॉल्व नहीं हुए जितने कि ग्राम सभा की मीटिंग में होने चाहिए। पंचों की भूमिका बहुत सराहनीय रही क्योंकि पंचों ने सारी समस्याएं उठाई, पंच सारे बढ़िया बोले, सभी ने अपनी अपनी जो समस्याएं थी वो उठाई। एक दो ग्रामीणों ने उठाई लेकिन पंचों से ज्यादा इसमें ग्रामीणों द्वारा समस्याएं ज्यादा उठानी चाहिए क्योंकि ये ग्राम सभा की मीटिंग है। और दूसरी बात जो एमएलए और एमपी आपने बिठाए हैं ये मेरे लिए नया अनुभव है। मुझे लगता नहीं है कि ग्राम सभा की बैठक में एमएलए या एमपी का भी रोल होता है क्योंकि एमपी ये लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में होता है, एमपी के पास ना इतना टाइम होता है और ना उसको गांव की समस्या से भी लेना रहता है। एमएलए का भी बड़ा क्षेत्र होता है क्योंकि ये ग्राम सभा की बैठक या ग्राम पंचायत की बैठक है, ये आपने उनको चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ बिठाया, गेस्ट के तौर पर बिठाया, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ क्योंकि आप लोगों को भी पता था क्योंकि भी इनका कोई रोल नहीं है इसमें, तो आपने उनको चीफ गेस्ट की तरह यहाँ बिठा दिया। अच्छी बात है, परंतु अगर इनको हम ना बिठाएं क्योंकि एमपी के पास उतना टाइम नहीं होता, ग्राम सभा की मीटिंग में इनका ज्यादा वो नहीं होता, तो इनको अगर हम ना भी बिठाते हैं इनको तब भी ये अच्छा होता। बाकी आपकी जो सारी एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी। आप सबको पुनः एक बार मैं बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में आप अगर ऐसी एक्टिविटी दोबारा आपको मौका मिलता है तो आप इसको और बढ़िया तरीके से करो और डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हेमराज, आपके बहुमूल्य सुझाव हमें जीवन पर मार्गदर्शन करते रहेंगे और ऐसी ही अपेक्षा थी आपसे कि बिल्कुल आप हमें सटीक जानकारी दें, बताएं, क्योंकि जो सीखने की ललक रखता है वो जरूर इन बातों पे गौर करता है कि कैसे हमने आगे और बढ़ना है, कैसे आगे हमने आने वाली मंजिलों को छूना है। तो सर प्राग सर अब आप आइए प्लीज, और आपका तो आना ही यहाँ सब कुछ है, आप आगे आपकी उपस्थिति ही सब कुछ बयान करती है, फिर भी आप आइए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। सरपंच साहब, उनके साथ है पंच और एसएमसी के सदस्य और मेरे अध्यापक साथियों, आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी, आपने बहुत एफर्ट्स किए सीखने के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए युवा ग्राम पंचायत करवाई जाती है कि हमारे नौजवान बच्चों को काम की गतिविधियों का पता होना चाहिए, वो उन्होंने बखूबी करके दिखाया। आपका रोल काफी अच्छा रहा, देखने को भी अच्छा लगा, और मुझे पंजाबी भाषा बोलनी नहीं आती है, सिर्फ समझता हूँ, और लेकिन मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 11वीं से लेकर एमए तक नेशनल कॉलेज में पढ़ा, मेरे 4 सरदार मित्र अब भी हैं, वो कोई वकील चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, कोई कहीं, मैं उनके साथ रहा 5-6 साल, लेकिन क्या कमी हुई पता नहीं, मैं सारी पंजाबी समझ लेता हूँ, एक शब्द नहीं बोल पाता। मेरी गुड़िया 9वीं से 12वीं तक वो पढ़ी है पंजाबी। जब मैं पंजाबी का घर में कोई शब्द बोलता हूँ तो वो कहती है, पापा जी पंजाबी का कचरा मत करो, आप हिंदी बोलो, बढ़िया बोलते हो, आप पंजाबी भाषा बहुत अच्छी है, आप ना ही बोला करो तो अच्छा है। तो लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगती है। मुझे युवा ग्राम पंचायत में आज अलग से ये लगा कि मुझे पंजाबी बोलते हुए बच्चे अच्छे बहुत लगते हैं, और वो धारा प्रवाह, और जो बीच में उनका बोलने का लहजा, रुकने का ढंग, 1-2 लड़की को यदि छोड़ दे, कुछ लड़कियां बोल के हंस रही थी बाद में,
उनको छोड़ दें, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम होता है तो अपने बॉडी पर कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी होता है। आप जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो आपकी नोट हो रही होती है और दुनिया देखेगी, तो आप अपने बॉडी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और यदि मैं कहूँ कि कौन कौन अच्छा बोला, तो सभी बच्चे अच्छे बोले, और जो मुझे सबसे अच्छा जो स्पेशल, जैसे इमरान सर के भी कहते हैं कि अच्छे तो सब थे, स्पेशल कौन था, तो स्पेशल सबसे पहले तो मुझे ये लड़की लगी जिसने कैमरा उठा रखा है। उन्होंने जो बाहर पत्रकार के रूप में जो प्रश्न पूछे वो मुझे बहुत गजब के और मेच्योर प्रश्न लगे, उनकी उसकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी भाषा सुन के तो मैं उसके पास रुक गया था। देव भाई ने कहा आ जाओ जी अंदर शुरू है। मैं उससे बात करने लग गया था लड़की से, बहुत अच्छा बोली है। और सरपंच का 60 मिनट तक धारा प्रवाह बोलना बहुत ही अच्छा, बहुत गजब, बहुत अच्छा बोली बेटा। और सचिव तो जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं वैसे ही था। हम हमेशा दबे हुए बोलते हैं, अपनी बात उतनी ही कहते हैं जितनी हमें सिखाई जाती है। तो सचिव साहब ने अपना रोल अच्छा निभाया, यानी जो एक ग्राम सचिव का रोल जितना होता है वो सरपंच की छाया में अच्छा उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। ये स्वाभाविक था या सीखा हुआ था, इसका मुझे अंदाजा नहीं लगा। तो ये जो आज आपका प्रोग्राम है, ये शाम तक मेरा YouTube चैनल है पॉलिटी विद बराज, जो अभी शुरू किया है इसी 3-4 महीने में, और लाख के करीब व्यूवर्स इसको हरियाणा में देखते हैं, काफी सब्सक्राइबर हो चुके हैं हरियाणा में। अब अच्छी बात यह है कि सिरसा को देखकर बाकी 21 जिलों में युवा पंचायत और युवा संसद करवाई जा रही है, ये अच्छी बात है हमारी। आज सारे जिलों के फोन आते हैं कि आप बताओ जी हम कौन सी आपके गांव की सभा देख के हम अपना ये सीखे। तो अच्छा बात है, आज हरियाणा में सिरसा है वो अग्रणी बना हुआ है युवा पंचायत और युवा संसद के लिए। तो आप भी, और इसके अलावा उस चैनल सिर्फ युवा संसद और यही नहीं, आप यदि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, यानी 9वीं से ही पॉलिटिकल साइंस का बच्चा तो हो ही जाता है, राजनीति में लोकतंत्र और एक किताब होती है ना 9वीं 10वीं में भी, इसी तरह 11वीं 12वीं में, तो वो सारे चैप्टर हैं उनके बारे में इस चैनल पर बताया गया। आपको अच्छा लगे, जैसे पर्यावरण और वैश्वीकरण का 2 चैप्टर बहुत जरूरी है 9वीं से लेकर MA तक, वो सारे उस पे हैं। यदि आप सुनोगे तो आपको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा, और आगे बढ़ते बच्चों के लिए कंपटीशन के लिए भी ये चैनल आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप घर जाके इसको सब्सक्राइब करके रखिए, शाम तक आप अपनी वीडियो आप खुद भी देख सकते हैं और अपने नाना मामा बुआ के भी आप भेज के बता सकते हैं कि आज मैं बुढ़ाला वाले में सरपंच बना था, मेंबर बना था, पंच बनी थी, सरपंच और ग्राम सचिव बन गया। और ये लड़की जो बोली थी, एक खड़ी होना बेटा, मुझे अंदाजा नहीं हुआ ये भूल रही है या मुझे बुला रही है, मेरे को गोलमाल कर रही थी या खुद भूल रही थी। इतनी बार बेटा ऐसे कैसे बोल रही थी, तू मुझे माफ करना, ये तेरे डायलॉग का हिस्सा था या हिस्सा नहीं था? मैं जब भी मैं 8वीं कक्षा में स्पीच देने लग गया था, भाषण देता था स्टूडेंट के रूप में, टीचर ने मुझे सिखाया, तो वो आज मुझे याद आ गए। उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा जब भाषण देने खड़े हो तो आप भूलोगे, तुम्हें नहीं दुनिया भूलती है, लेकिन आपको गोलमाल करना है। क्या बात है। आपने और शब्दों को बीच में डालना है। तो जब मैं कॉलेज में जब भी कोई प्रोग्राम होता था नेशनल कॉलेज में, तो मैं काफी लंबे समय तक स्टेज सेक्रेटरी रहा, तो मैं भूल जाता था, तो ऐसा गोलमाल करता था इस लड़की की तरह कि प्रोफेसर मुझे कहते थे शाबाश जगदीश, बहुत बढ़िया किया, और मैं गर्व महसूस करता था और मन में करता था भूल गया था। तो आज मेरे 8वीं के गुरु श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, जो कुरुक्षेत्र में है, रिटायर लाइफ जी रहे हैं, वो मेरे आज इस मेरी बिटिया ने मुझे याद कराया कि वाकई बेटा तुम ऐसा करती रही, सीखती रही, तो यही एक कला है कि आदमी बोले और
सुनेगा कौन? आप जबरदस्ती अपनी बात किसी को नहीं सुना सकते। यदि आपके पास तर्क है, आपके पास तथ्य है, आपके पास आंकड़े हैं, तो लोग आपको सुनेंगे। आप ये कह के नहीं सुना सकते कि मैं भाषण देना चाहता हूँ, उम्मीद है आप सुनेंगे, कोई गलती हो तो माफ करेंगे। क्यों करेंगे भाई माफ? कर्जा थोड़ा ही ले रखा है, नहीं ले रखा ना। तो आपकी बात कहने का ढंग होगा तो लोग सुनेंगे। और ये लड़की में जो गुण विकसित हो रहे उसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जगदीश बराड़ जी का। ये बड़े ही हसमुख और उच्च व्यक्तित्व वाली पर्सनैलिटी हैं। हमें मौका मिलता रहता है जब कभी ट्रेनिंग होती है तो इनकी छत्रछाया में वो ट्रेनिंग हमें मिलती है। ये हमारे मेंटर हैं और आज हमें बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों को आपने सराहा। सर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहते कोई दीवा हनेरिया में भी बलदा रहे, कोई दीवा हनेरिया में भी बलदा रहे, झखना मुसीबतां नूं हस के दिल ते झलदा रहे, ते हिम्मती बंदे नूं रहिंदी है मंजिल हमेशा उड़ीकदी। हिम्मती बंदे नूं रहिंदी है मंजिल हमेशा उड़ीकदी, बशर्ते बंदा चलदा रहे, चलदा रहे, चलदा रहे। चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा सीखता नहीं है वही पीछे रह जाता है। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे लगे रहे। तो यूं ही हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और अब मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और बताएं कि ये हमारी जो कार्रवाई है ये रियल कार्रवाई से कैसे भिन्न है या बिल्कुल एक जैसी है, या इसमें से क्या कौन से हमने मुद्दे उठाए। मेरे ख्याल से हमने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जो गांव की पंचायत से रिलेटेड हो। और हमने जो हल विधियों कहते ना आखा धी नूं समझावा नहुण नूं, ते कोशिश ते कुछ इदां दी सी भी सरपंच साहब नूं दस्सिया जाए कि आह समस्या ने अपने पिंड दीयां ते इदां हल हो सकदा है। जिवें प्लाट इत्थे प्लाटां ते लोग रहिंदे ने, प्लाटां दी समस्या है, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੁਣੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। बाकी जो बच्चे ब्लॉक सतर से फर्स्ट आए जी उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आस करता भी अगे तो भी बच्चे जिला लेवल से फर्स्ट आने, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो सारे स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्होंने इतनी मेहनत लगन के नाल बच्चों को ये प्रोग्राम करने के तरीके सिखाए जी। अगे तो असीं आस करते हैं भी ग्राम पंचायत हर सहयोग के लिए पूरी तैयार होगी, हर सहयोग करोगी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने जो 1.5 साल का कार्यकाल आपका बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल में कार्रवाई कीजिए क्योंकि भगवान ने आपको समय दिया है कुछ करने के लिए। तो आपके पास बहुत अच्छा क्षेत्र है। यदि शिक्षा के दान में आपकी आहुति हो जाएगी तो आपको ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे।
बाकी काम राजनीति की भेंट चढ़ जाता है सरपंच साहब, लेकिन स्कूल में किया गया काम जो यज्ञ है ये, इसकी आहुति आपकी सदा के लिए आपको याद करने के योग्य बना देगी। अब मैं जब मेरे दोस्त का फोन आया था कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं बड़ौदा वाली जा रहा हूँ। मुझे ये तो पता था वहाँ हरदेव है पॉलिटिकल साइंस के, मुझे ये पता नहीं था वो गीत बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कलाकार बहुत जबरदस्त है, एक गीत जरूर उनसे बुलवाना वहाँ स्टेज पे। तो मैं हरदेव जी से और एक बढ़िया सा गीत हमें सुनाए। ये पहली बार होगा युवा मंच ग्राम पंचायत में कि YouTube पर हरदेव जी का गीत पहले गूंजेगा और युवा पंचायत बाद में। शुक्रिया सर, सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब हमारे वैसे भी बहुत एक्टिव हैं जी, हर काम में आगे रहते हैं और जब कभी भी उनको याद किया जाए ये हाजिर अपनी पूरी टीम के साथ। तो यार वकील आस्ते कहता मैं बहुते यार कानून ना जाना, ताई वो तेरे ताई लाई अर्जी, मेरा मसला हल करवाओ, वाधू गल्लां रहन जो फर्जी, वेख के अखियां साਵੇਂ घुमदा, वेख के अखियां साਵੇਂ घुमदा, मेरा जड़दा जांदा पारा, कातल दिल दा खुला फिरदा है, यार वकीला लाग भी धारा, ओए कातल दिल दा खुला फिरदा है, यार वकीला लाग भी धारा। कहता सिखर दोपहरे वाका होया, रता गुजरा खड़ाका होया, मैं कोई बहुती गौर ना कीती, खौरे एवें कोई होना मोया, बाहर ਨੂੰ जद मैं नजर दड़ाई, एक मटियार सी नजरी आई, की दसां ओदी सूरत प्यारी, परियां वर्गी मूरत प्यारी, तक्या जदों ते होश गवाले, अपने पराए सब भुला ले, उस तो मगरों समझ ना आई, क्यों चावा पाई हाल दवाई, उस अखियां थाई सेध लगा के, अंदर पाया खूब खिलारा, कोई कातल दिल दा खुला फिरदा है, यार वकीला दस कोई धारा, कातल दिल दा खुला फिरदा है, यार वकीला दस कोई धारा। वो तक्कों जोरी अंदर या वड़िया, दिल साथों फिर गया ना फड़िया, हुण किन्ने तरले होर कढाउणे, तू ही दस दे साथों अड़िया, वो कोई मुड़ के किसे ना इंज करे ना, तुसी ऐसा कस्सो सख्त सकंजा, दिल साडा ओदा कब्जे विच है, ला दिओ फिर एक 357, वो दिल साडा ओदे कब्जे विच है, ला दिओ फिर एक 357, एक जिंदा तोड़न ते जे लग जे, वो लाओ दिल तोड़न ते 454, नैना दे संग नैन लड़े ने, एक बनदी जे 751, उस धोखे दे नाल लुटिया है सी, पक्की लाओ 389, होर मैं ओनू दस्सां की बनदी जे उंज 420, गैर इरादन ही ये भावें, कोई गैर इरादन ही ये भावें, कतल ते आखिर होया ही है ना, 304 लगा के उसते खत्म कराओ रौला सारा, कातल दिल दा खुला फिरदा है, यार वकीला बहुत बहुत धन्यवाद हरदेव सिंह जी।